जिसके बाद एली भी मैश से दोबारा मिलकर खुश होती है और सेया तो कहता है कि ये इन दोनों को तभी अपनी टीम में रखेगा जब ये सिर्फ और सिर्फ सेया का सामान उठाने में मदद करेंगे। जिसे सुनकर मैश तो इतना खुश होता है कि सेया को अब से मास्टर कहने लगता है और मैश बताता है कि ये सेया को ड्रैगन डेन नाम के विलेज में ले जाना चाहता है, क्योंकि ड्रैगन विलेज के पूर्वजों ने बताया था कि इन्हें डीमोन लॉर्ड को हराने के लिए एक माइटी वेपन की जरूरत पड़ेगी, जो तभी मिल पाएगा जब ये सभी ड्रैगन डेन जाकर उस वेपन की सील तोड़े। और ये सुनकर सेया कहता है कि इसने पहले ही रिश्ता के गंजेपन का फायदा उठाकर प्लेटिनम सोर्ड बना ली है। और तभी रिश्ता कहती है कि इन्हें फिर भी ड्रैगन विलेज जाकर घूम लेना चाहिए ताकि इन्हें डीमोन लॉर्ड को हराने के लिए और भी कोई क्लू मिल सके। लेकिन रिश्ता को पता होता है कि ये पागल कहाँ सुनने वाला है, इसलिए रिश्ता को फिर से सेया के साथ डिवाइन रियल में जाना पड़ता है, जहाँ का नजारा देखकर मैश और एली तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब ये ट्रेनिंग के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी सर्सियस इन नमूनों को देखकर छुप जाता है, क्योंकि इस पागल की वजह से सर्सियस ने सोर्डबाजी छोड़कर केक बनाना सीख लिया है। लेकिन सेया बताता है कि सर्सियस को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्सियस से ट्रेन होने की बारी अब सिर्फ मैश की है, जिसकी लेवल और स्टैट्स देखकर सर्सियस को राहत मिलती है और खुशी खुशी मैश को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। और रिश्ता एली को ट्रेन कराने के लिए फायर गॉडेस जैसी से रिक्वेस्ट करती है, जिससे जैसी भी तुरंत मान जाती है, क्योंकि सारे गॉड्स की ड्यूटी है कि ये सभी हीरोज की दुनिया बचाने में मदद करे। पर सेया जब ट्रेनिंग करने का जुगाड़ सोच ही रहा होता है कि तभी रिश्ता डिस्ट्रक्शन गॉडेस वेलकिरी से टकरा जाती है, जो रिश्ता का मजाक उड़ाते हुए जाने लगती है कि रिश्ता कभी भी अपना चैलेंज पूरा नहीं कर सकती है। जिसे सुनकर सेया तो वेलकिरी से ही ट्रेनिंग लेने की सोचता है, लेकिन रिश्ता बताती है कि ऐसी खतरनाक गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एक इंसान को ट्रेन करने के लिए कभी नहीं मानने वाली है। पर ये सुनकर सेया तो और जोश में आ जाता है और डायरेक्ट जाकर वेलकिरी को उकसा देता है ताकि सेया वेलकिरी के साथ एक घमासान युद्ध करके अपने स्टैट्स बढ़ा सके। लेकिन वेलकिरी को पागल होता देख इसे शांत करने एरिया को आना पड़ता है और वेलकिरी को बताती है कि सेया को एक एस क्लास वर्ल्ड को बचाने के लिए समन किया है। जिसे सुनकर वेलकिरी सिर्फ इस बार इन्हें जाने देती है। जिसके बाद एरिया सेया से कहती है कि अगर इसे ट्रेनिंग ही करनी है तो एरिया गॉडेस ऑफ वॉर को जानती है, जिसका नाम एनी है। पर एनी की साइको पर्सनालिटी देखकर रिश्ता सोचती है कि ये गॉडेस तो सच में पागल लग रही है, जिससे ये दोनों पागल आपस में क्या ही ट्रेनिंग कर पाएंगे। लेकिन सेया तो एनी के इतने फास्ट मूव्स देखकर इसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। जिसके एक दिन बाद रिश्ता देखती है कि सर्सियस और मैश तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए रिश्ता सेया को देखने जा ही रही होती है कि तभी इसे ये पागल दिख जाती है, जिससे रिश्ता को पता चलता है कि सेया के साथ ट्रेनिंग करके एनी को भी बहुत मजा आ रहा है। और रिश्ता को ट्रेनिंग के दूसरे दिन मैश और सेया एक साथ मिल जाते हैं और सेया के जाने के बाद मैश बताता है कि सेया इसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा था और रिश्ता का वो बात सुनकर माथा खराब हो जाता है, क्योंकि वो पागल तो मैश को किसी पर भी, क्या यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स पर भी भरोसा नहीं करने की एडवाइस दे रहा था। लेकिन इसके बाद रिश्ता ये देखकर हैरान रह जाती है कि एनी ने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया है, क्योंकि ये सेया के सामने क्यूट दिखना चाहती है। और रिश्ता सोचती है कि ये बेचारी तो सेया के साथ रहकर सच में पूरी पागल हो गई है। पर इसके अगले ही दिन इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, जिससे मैश की लेवल और स्टैट्स पहले से बहुत बढ़ गए होते हैं। लेकिन रिश्ता को जैसी से पता चलता है कि एली कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है, क्योंकि फायर मैजिक को सही से यूज करने के लिए किसी को भी टैलेंट के साथ पैदा होना पड़ता है, जिससे बेचारी एली निराश हो जाती है। पर ये सभी सेया से मिलने पहुंचे ही थे कि तभी एनी अपनी नई पर्सनैलिटी से सबको हैरान कर देती है, क्योंकि ये बेचारी इस पागल के प्यार में सच में पागल हो चुकी होती है। और यहाँ तक कि एनी सेया के लिए केक भी बना कर लाई होती है। लेकिन रिश्ता तो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि सेया को तो केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे ये केक को रिजेक्ट करके इस बेचारी का दिल तोड़ देता है। और ये सभी जा ही रहे होते हैं कि तभी एनी का माथा घूम जाता है, जिससे बेचारी एनी तो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती है, पर इस पागल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सभी ऐसे ही बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी मैश को एक ऑर्क दिखाई दे जाता है, जिसे मारने के लिए मैश आगे बढ़ता कि तभी एक जलता हुआ मुर्गा छाप ऑर्क को निपटा दे देता है, जो भी सेया का ही एक नया अटैक होता है, जिससे इनके पास आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को ये अटैक ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके खुद ही हमला कर देगा। जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि आखिर ये पागल अब कितना पावरफुल हो चुका है। पर सेया की हाइडिंग स्किल से रिश्ता इस बार तो इसकी असली लेवल देख ही नहीं पाती है। जिसके बाद ड्रैगन डेन के नजदीक आते ही इन दोनों के हाथ चमकने लगते हैं, जिससे मैश और एली इस बड़े गेट की सील तोड़ने के लिए खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी सेया अपनी स्वॉर्ड निकालकर एनी से सीखे अटैक को यूज करने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों सोचते हैं कि सेया को सच में इनकी जरूरत नहीं है। और इस गेट के अंदर आते ही इन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो मैश और एली को इनके ड्रैगन ब्लड से
तुरंत पहचान लेता है। इसलिए इन सभी को ड्रैगन विलेज में आने के लिए इस मैजिक सर्कल में खड़े होने के लिए कहता है। लेकिन अपना हीरो तो इसकी भी सेफ्टी चेक करने के लिए पहले इस बेचारी छिपकली को भेजता है, जिसे कंफर्म करके सभी फाइनली ड्रैगन विलेज में आ जाते हैं, जहां इन्हें एक लागोस नाम का बंदा मिलता है जो इन्हें विलेज में घुमाते हुए इनके लीडर लिवाई के पास ले जाने लगता है। और यहाँ के ये छिपकली जैसी मुंडी वाले लोग तो मैश और एली को इतनी टाइम बाद देखकर बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। तभी लागोस बताता है कि इन दोनों में आधा ड्रैगन ब्लड होने की वजह से इनका शरीर इंसान जैसा है। जिसके बाद लागोस सभी को ऐसे ही घूमते फिरते इनके लीडर यानी लिवाई के पास ली आता है, जो इनसे रिक्वेस्ट करती है इन सभी को मिलकर डीमॉन लॉर्ड को हराना ही होगा। जिसके लिए लिवाई मैश को आधे ड्रैगन फॉर्म में लाते हुए कहती है कि मैश फ्यूचर में ऐसे ही ट्रेनिंग करके एक ड्रैगन गॉड में भी बदल सकता है। जिसे सुनकर एली पूछती है कि क्या ये भी एक दिन पावरफुल ड्रैगन बन सकती है, पर लिवाई कहती है कि एली को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एली का खास काम सिर्फ और सिर्फ खुद को उस माइटी वेपन के लिए सैक्रिफाइस करना है। और लिवाई तो कहती है कि इनकी दुनिया को डीमन लॉर्ड से सच में बचाना है, तो एक ड्रैगन किन इंसानी लड़की को उस वेपन के बदले में अपनी जान देनी होगी। इसलिए एली के पास सिर्फ आज रात तक का ही टाइम बचा है। जिसे सुनकर बेचारी एली बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन ये फिर भी कहती है कि आखिर एली किसी काम के लायक है। पर सेया तो इधर स्पीड बढ़ाने वाले स्पीड सीड्स खरीदने आ जाता है और रिश्ता के डांटने पर एसी एक्टिंग करता है कि ये एली की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। और एली भी कहती है कि सैक्रिफाइस होना एली का डिसीजन है, इसलिए इसमें किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सैक्रिफाइस सेरेमनी के पहले विलेज वाले इन गरीबों को थाना हिलाते हैं। लेकिन जब ये बैठे ही थे कि तभी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, यानी अब एली को इस गहरी खाई में कूदकर सभी को अलविदा कहना होगा। जिसे देखकर मैश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, पर ये सोल्जर्स तो मैश को रोकने के लिए पहले ही तैयार थे। और तो और ये छिपकली की शकल सी एली को खाई में कूदने के लिए फोर्स करने लगती है, जिसे देखकर सेया को इनकी चर्बी उतारनी पड़ती है, क्योंकि सेया कहता है कि एली और मैश ने इसका सामान कैरी करने का वादा करा था। और वैसे भी सेया इस फालतू की सेरेमनी पर विश्वास नहीं करता है, जिसे सुनकर मैश भी जोश में आ जाता है। पर तभी इन सभी की बॉडी किसी वजह से पैरालाइज होने लगती है, क्योंकि इस छिपकली की बच्ची ने पहले ही इन सभी को खाना खिलाकर इन्हें रोकने का प्लान बना रखा था। इसलिए अब ये बिना किसी दिक्कत के सेरेमनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इन छिपकलियों की ये देखकर हवा निकल जाती है कि सेया अभी भी सही सलामत है, क्योंकि सेया ने वो बकवास खाना खाया ही नहीं था। जिसे देखकर लिवाई को आ जाता है गुस्सा और अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर सेया से लड़ने तक आ जाती है। पर अपना हीरो भी कम तैयारी के साथ नहीं आया होता है, क्योंकि सेया ने रिश्ता के बालों से जादू टोना करके ये ड्रैगन किलर स्वॉर्ड बनाई है, जिसकी मदद से सेया आराम से एली को लिवाई से बचा सकता है। पर इस चुड़ैल ने एली को एक कर्स नेकलेस भी पहनाया था, जिससे दम घुटने की वजह से एली की हालत खराब होने लगती है। और ये कर्स लिवाई को मारे बगैर कभी रुकने वाला नहीं है। जिसे सुनकर सेया भी अब सीरियस हो जाता है और अपने फिनिक्स ड्राइव अटैक से लिवाई पर हमला करने लगता है। लेकिन रिश्ता देखती है कि लिवाई अपने अल्टीमेट आर्मर की मदद से सेया के अटैक से बच रही है और कहती है कि अब एली को मरने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसे देखकर सेया भी अपना सीक्रेट हथियार यानी स्पीड सीड्स खाकर दो ड्रैगन किलर ब्लेड से लिवाई पर लगातार हमला करने लग जाता है। पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रिश्ता सोचती है कि ऐसे तो एली जल्दी ही उस कर्स से मर जाएगी, लेकिन तभी सेया का प्लान काम कर जाता है और लिवाई पर बिना रुके अटैक करते हुए इस चुड़ैल को ही खाई में धकेलने लगता है। और रिश्ता इसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर लिवाई ने एली पर से कर्स नहीं हटाया तो ये खाई में गिरकर मर जाएगी। जिसे सुनकर लिवाई उस कर्स को हटाने के लिए मान जाती है, पर ये चालाक लोमड़ी तो उल्टा इन पर ही अटैक करने लगती है। इसलिए सेया इस गद्दार लीडर को अपने फाइनल अटैक से इसकी औकात दिखा देता है, जिससे लिवाई का काम खत्म होते ही ये कर्स नेकलेस टूट जाता है। और ये सभी छिपकलियां तो लिवाई के जाने से दुखी हो जाती हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि खाई से वही सीक्रेट स्वॉर्ड बाहर आ गई है, जिसे पकड़कर सेया इन्हें बताता है कि लिवाई अब इस स्वॉर्ड में बदल चुकी है। और बात रही डीमॉन लॉर्ड को हराने की, तो उसके लिए सेया एली के खून से इस स्वॉर्ड को पूरी तरह अपग्रेड कर देता है। इसलिए ये इन सभी को दुखी होने की जगह लिवाई पर प्राउड फील करने के लिए कहता है, क्योंकि इनकी लीडर भी यही चाहती थी कि इस स्वॉर्ड को समन करके दुनिया को बचाया जाए। जिसके बाद जाते हुए रिश्ता देखती है ये निब्बा निब्बी तो वापस मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं। इसलिए रिश्ता इन दोनों को आगे चलने के लिए कहकर सेया से कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछने लगती है, क्योंकि रिश्ता एक गॉडेस होने की वजह से महसूस कर सकती है कि वो स्वॉर्ड नकली है। जिसे सुनकर सेया बताता है इसे उन विलेज वालों को शांत करने के लिए नाटक करना पड़ा, इसलिए सेया ने अपनी प्लैटिनम स्वॉर्ड का फॉर्म बदलकर विलेज वालों के सामने रख दी थी। पर अब इन्हें डीमॉन लॉर्ड को हराने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। लेकिन इसके बाद हमें डीमॉन लॉर्ड एक ऐसी खतरनाक
खतरनाक प्लानिंग करते हुए दिखाई देता है, जिससे ये पावरफुल हीरो क्या सारे गॉड्स को भी खत्म कर सकता है। पर इधर ये सभी जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें नाइटस फिर से दिखाई दे जाते हैं, जो सेया से मदद मांगते हुए कहते हैं कि इनके सोल्जर्स और कैप्टन रोज डीमोन लॉर्ड की एक खतरनाक फ्लाइंग फोर्स से लड़ रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि सेया भी इनकी मदद करने चले। जिसे सुनकर सेया इनसे उनकी लोकेशन पूछकर डायरेक्ट जाने लगता है, लेकिन ये बताते हैं कि उस फ्लाइंग फोर्स का लीडर बिल बब बहुत ही घिनौना और खतरनाक है। इसलिए सेया भी उस मक्खी के बच्चे को देखने अपने 2 बच्चे लेकर निकल जाता है। पर थोड़ी दूर आते ही इन्हें उस बिल बब की फ्लाइंग फोर्स दिखाई दे जाती है और रिश्ता तो इस बिल बब के स्टैट्स देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और तभी इन्हें कुछ सोल्जर्स फ्लाइंग फोर्स पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होने की वजह से सोल्जर्स के अटैक इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, जबकि ये बेरहम मक्खियां इन बेचारों को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देते हैं। और बिल बब तो कहता है कि इस दुनिया के हीरो यानी सेया का भी यही हाल होने वाला है। जिसके बाद ये सभी बचे हुए सोल्जर्स और कैप्टन रोज से मिलने आ जाते हैं, पर इनकी हालत इतनी खराब हो गई होती है कि इनके पास वापस जाकर दूसरी स्ट्रेटजी बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और जाते हुए ये बताते हैं कि रोजगार्ड कैसल में वो मक्खियां बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि रोजगार्ड एम्पायर को प्रोटेक्ट करने रोज के डैड यानी वॉर मास्टर अभी भी जिंदा है, जो भी इनके साथ बिल बब से लड़ने जाते, पर एम्परर होने की वजह से वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए ये सभी उन फ्लाइंग फोर्स से निपटने के लिए स्ट्रेटजी बनाने आ जाते हैं, लेकिन सेया फिर से अपनी पागलपंती शुरू कर देता है और इनको ये कहकर डराने लगता है कि कहीं इनके बीच में डीमन लॉर्ड का जासूस तो नहीं है। जिसे सुनकर रोज पूरा कैसल चेक करवा देती है, पर कुछ नहीं मिलने पर ये पागल हो जाती है, क्योंकि सेया तो बस कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रोज तो कहती है कि ये सब यहाँ बैठकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए रोज कहती है कि ये सेया के साथ बिल बब से लड़ेगी और बाकी की फोर्स इन्हें बाकी मक्खियों से बचाएंगी। जिसे सुनकर सेया बताता है कि इसका अगला मूव होने वाला है यहाँ से डिवाइन रियल में जाकर ट्रेनिंग करने का। इसलिए रिश्ता भी सोचती है कि ये पागल तो नहीं मानेगा, इसलिए इन सभी को समझाती है कि सेया के 3 दिन की ट्रेनिंग में इनका सिर्फ 1 ही घंटा लगेगा। पर रोज तो रिश्ता के बहुत समझाने पर भी नहीं मानती है और उल्टा इनसे बहस करती हुई कहती है कि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि इनके सैकड़ों सोल्जर्स पहले ही मर चुके हैं, इसलिए इन्हें उनका बदला लेने जाना ही होगा। और वैसे भी अब रोज को सेया जैसे डरपोक हीरो की जरूरत नहीं है, लेकिन सेया इसे ये कह देता है कि उन सोल्जर्स की मौत की जिम्मेदार खुद रोज है। अगर इसने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई होती तो उनकी जान बच सकती थी। जिसे सुनकर रोज का माथा खराब हो जाता है और सेया को मारने जा ही रही होती है कि तभी सेया उल्टा इसका ही गाल लाल कर देता है। तब भी रोज को अकल नहीं आती है, तो सेया इसके दोनों गाल लाल कर देता है, जिससे ये बेचारी एक बच्चे की तरह रोने लगती है। और सेया कहता है कि रोज भले ही वॉर मास्टर की बेटी है, पर उससे ये स्ट्रांग नहीं बन जाएगी, इसलिए रिश्ता भी इनसे सिर्फ 1 घंटे की भीख मांगकर डिवाइन रियल में इन्हें ले आती है। जहाँ आते ही सेया रिश्ता से कहता है कि उन फ्लाइंग फोर्स से लड़ने के लिए इसे किसी गॉड ऑफ मिसाइल्स या गॉड ऑफ गन्स से मदद मांगनी चाहिए। जिसे सुनकर रिश्ता बताती है कि यहाँ पर ऐसे एडवांस्ड वेपन नहीं है, पर ये एक गॉडेस ऑफ आर्चरी को जानती है। इसलिए सभी आर्चरी गॉडेस मेंटिस के पास आ जाते हैं, जिसकी स्किल इतनी खतरनाक होती है कि ये एक ही बार में पूरा पेड़ गिरा सकती है। जिसे सीखने के लिए सेया को सबसे पहले मैजिक बो चलाना सीखना होगा, जिसके बाद और भी खतरनाक स्किल सीखने के लिए सेया को मेंटिस से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी होगी। जिसे सुनकर सेया एली से पूछता है कि इसे फायर एरो चलाना आता है तो इसे भी एक बार चलाकर दिखा दे, और एली तो कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन सेया तो एक ही बार में सीखकर सही निशाना भी लगा देता है, जिसे देखकर मेंटिस तो सेया से और भी इंप्रेस हो जाती है। इसलिए ये तीनों भी उनको अकेला छोड़कर इधर आ जाते हैं और ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सर्सियस इन्हें देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर ये यहाँ है तो वो पागल भी आसपास ही होगा। और रिश्ता को ये डरते हुए बताता है कि सेया की वजह से एनी इतनी ज्यादा पागल हो गई है कि उसके सामने जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है। जिसे सुनकर रिश्ता एरिया के पास भी मदद मांगने जाती है, लेकिन एरिया बताती है कि इसने पहले ही समझाने की कोशिश करी थी, पर एनी नहीं मानी, इसलिए इन्हें एनी को अकेला ही छोड़ देना चाहिए। और तभी एरिया देखती है कि मैश पहले से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और एरिया रिश्ता से कहती है कि अगर ये सब फ्री है तो क्यों ना एरिया मैश और एली को थोड़ा ट्रेन कर ले, जिसके लिए ये तीनों मान जाते हैं। और रिश्ता सोचती है कि इसे भी एक बार जाकर एनी से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन एनी ने तो पूरे घर में ही आई विल किल यू लिख रखा होता है। और तभी रिश्ता
रिश्ता इस भूत को देखकर डर जाती है और एसी भागती है कि डायरेक्ट सेया के पास आकर रुककर इसे फटाफट बोयरा बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि एनी को पता चल गया कि सेया भी यहाँ पर है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सेया तो कहता है कि एनी तो इसके पीछे ही खड़ी है, जो सेया को देखते ही अपनी खतरनाक इंटरनल स्वॉर्ड निकाल कर कहती है कि अब सेया को एनी से कोई भी नहीं बचा सकता है। पर अपना हीरो तो लड़कियों को हराने वाला अल्टीमेट अटैक यानी एनी से इतने प्यार से बात करते हुए इससे कहता है कि एनी जैसी क्यूट लड़की पर इतना गुस्सा ठीक नहीं लगता है, जिससे एनी तो पूरी पिघलकर फिर से अपना हुलिया बदल लेती है और शर्माते हुए सेया की बात मानकर ये कहते हुए चुपचाप चली जाती है कि इतने हैंडसम लड़के पर एनी गुस्सा नहीं कर सकती, जिसे देखकर बेचारी रिश्ता को बुरा लगता है। पर कम से कम अब इसे उस भूत को दोबारा नहीं देखना होगा, जिसके बारे में पता चलते ही एरिया को भी राहत मिलती है और ये रिश्ता को खुश करने के लिए बताती है कि एली और मैश भी अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि एरिया ने अपने मैजिक से इनकी पावर्स अनलॉक कर दी है। जिसे सुनकर रिश्ता कहती है कि अब ये सब जल्द ही यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि आज सेया की बो ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली है। लेकिन एरिया तो बो का नाम सुनते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि मेंटिस ही वही इकलौती भयानक और ठरकी गॉडेस है जो हर हीरो और लोंडो को धर दबोच कर उनका काम खत्म कर देती है। इसलिए ही ग्रेट गॉडेस स्टार ने मेंटिस को सारे मर्दों से दूर डिवाइन फॉरेस्ट में अकेले रख रखा था और मेंटिस जरूर आखिरी दिन तक खुद को कंट्रोल कर रही होगी। इसलिए एरिया रिश्ता को फटाफट उन नमूनों के पास जाने के लिए कहती है, जिसे सुनते ही रिश्ता तूफान की तरह सेया को बचाने आ जाती है, जहाँ पर ये ठरकी पंती दिखाते हुए सेया को खत्म करने की धमकी देने लगती है। पर ये पागल तो उल्टा मेंटिस को ही तीर मारकर भड़का देता है, जिससे ये प्यासी भूतनी जैसे तीर लगने के बावजूद भी खड़ी हो जाती है। और तभी इसके नजर में ये दोनों भी आ जाते हैं, जिससे मैश की एसी फटती है कि बेचारे ने किसी असली के भूत को देख लिया है। और तभी मेंटिस की प्यास बुझाने के लिए सेया अपने 5 शाइनिंग स्ट्राइक से मैश को बचा भी लेता है और इससे सेया की बो ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। जिसके बाद ये पोर्टल से यहाँ आए ही थे कि इन्हें पता चलता है रोज तो इनके बिना ही अपनी फोर्स लेकर बिलबब का सामना करने निकल गई है। इसलिए ये चारों भी उड़कर बिलबब की फाइलिंग फोर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रिश्ता देखती है कि ये पागल लड़की अपनी स्किल के भरोसे अकेले ही ऊपर चढ़ रही है, जिसे देखकर सेया कहता है कि इसे पहले ही पता था कि वो जिद्दी लड़की ऐसे अकेले लड़ने की पागलपंती करेगी। इसलिए इस सिचुएशन का फायदा उठाकर यानी सेया अब रोज को चारा बनाकर बिलबब को निशाना बनाएगा। लेकिन ये मक्खियों का राजा तो रोज को उठा ही ले जाता है, जिससे अब सेया रिश्ता को बलि का बकरा बनने के लिए कहता है, ताकि सेया को सही निशाना लगाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। पर बिलबब का इतना छोटा दिमाग जल्द ही पता लगा लेता है कि ये जरूर रिश्ता और सेया की कोई चाल है। इसलिए बिलबब सेया के अटैक से बचने के लिए रोज के साथ बहुत ही ऊपर जाने लगता है और रिश्ता को आता देख रोज को फेंकने ही वाला होता है कि तभी सेया का तीर रोज को बचा लेता है। लेकिन बिलबब कहता है कि सेया का अटैक इस पर काम नहीं करने वाला है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई भी मैजिक एरो अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। पर रिश्ता इससे ये सुनकर हैरान रह जाती है कि इसने ये भी पता लगा लिया है कि सेया यहीं कहीं बादलों में अटैक करने के लिए छुपा है। और तभी रिश्ता देखती है कि सेया तो अपना 7 शाइनिंग स्ट्राइक वाला खतरनाक अटैक करने वाला है, लेकिन इस मक्खी की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये सभी स्ट्राइक से आराम से बच जाता है और खुश होते हुए कहता है कि अब सेया को बिलबब से कोई नहीं बचा सकता है। पर तभी इसकी ये देखकर बोलती बंद हो जाती है कि अब इसको सेया से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सेया ने वो 7 स्ट्राइक दूर जाते ही उनका फॉर्म बदल दिया था, जिससे बिलबब को उसकी भनक तक नहीं पड़ी। जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि ये पागल अब पहले से भी खतरनाक सिचुएशन को भी आराम से संभाल कर और भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जिसके बाद सेया मैश और एली को ये कहकर खुश कर देता है कि ये दोनों भी पहले से स्ट्रॉन्ग हो गए। इसलिए सेया चाहता है कि ये अब बची हुई फ्लाइंग फोर्स को निपटाने का काम करे, जिसके लिए दोनों एक्साइटेड हो ही रहे होते हैं कि तभी सेया खुद ही उन सभी मक्खियों को खत्म कर देता है और एली को मैश पर अपनी मोमेंट बूस्ट करने वाली स्किल यूज करके सभी मक्खियों को एक जगह जमा करने के लिए कहता है, क्योंकि सेया को अपने सस्ते नशे भी तो करने हैं, यानी अपना हीरो इन सभी को राख में बदले बगैर कहाँ रुकने वाला है। जिसके बाद रोज जाने से पहले सेया को बताती है कि पास के इजेल विलेज में एक श्राइन है जहाँ पर इन्हें लेजेंडरी आर्मर मिलेगा, जो सेया को डीमोन लॉर्ड को हराने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन सेया तो कहता है कि इसे शक हो रहा है कि वो लेजेंडरी आर्मर जरूर कर्स्ड है, जिसे सुनकर रोज ये कहते हुए चली जाती है कि उस आर्मर को बहुत ही सेफ श्राइन में रखा है, इसलिए इन्हें वहां जाकर सब पता चल जाएगा। इसलिए ये सभी प्लान बनाते हैं कि उस लेजेंडरी आर्मर को लेने के बाद ये थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और सेया भी कहता है कि उस शाइनिंग एरो अटैक में इसकी बहुत सारी मैजिक
पावर कम हो गई है। पर जब ये सभी पोर्टल से यहाँ पहुंचे ही थे कि यहाँ तो कुछ और ही तबाही चल रही होती है और तभी इन्हें वही शॉपकीपर मिल जाता है जिसके यहाँ से इन्होंने मैजिक आइटम खरीदे थे। लेकिन ये कहता है कि उन्हीं आइटम्स की मदद से इन पर नजर रख रहा था, जिससे इसने उस लेजेंडरी आर्मर को इनके हाथ लगने से पहले ही अपने मॉन्स्टर को समन करके डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि ये भी 4 हेवनली किंग्स में से एक किल लैंग है।